हुजूर आला, आप कहते हैं आप चाय वाले के बेटे हैं, राजनाथ सिंह जी कहते हैं हम किसान के बेटे हैं। मतलब आप सभी लोग बहुत कमज़ोर तबके से उस स्थान तक पहुँचे हैं। तो आपको क्यों नहीं दिखता कि जो गरीब छात्र हैं उनकी परेशानी से आपको कोई मतलब वास्ता नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमाना है। जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं जिसका चलान 500 रुपये, 1000 रुपये, गरीब छात्र के लिए परीक्षा में जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसको वहाँ प्रॉपर बस सुविधा नहीं मिलती, आने जाने के लिए साधन नहीं, वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, स्टेशन में पड़े रहते हैं, मच्छर काटते हैं, खाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। उन इतनी समस्याओं के बाद भी लोग लगे रहते हैं कि हम परीक्षा में जाएंगे, मेरा जीवन बेहतर होगा। लेकिन आप जब परीक्षा का कोई विज्ञापन जारी करते हैं तो आप परीक्षा शुल्क लगभग 1500 रुपये कर देते हैं। अब तो हद हो गई कि अग्निवीर का भी 250 रुपया आप ले रहे हैं। हुजूर आला, आप गरीब आदमी हैं। आप तो कहते थे हम किसान के बेटे हैं, हम चाय वाले के बेटे हैं, हम बहुत पिछड़ी समाज से आते हैं। तो आप उनका दर्द, गरीब बच्चों का दर्द आपको दिखता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ 250 रुपये उनके पास नहीं है, लेकिन उन 250 रुपये से उनका आने जाने का खर्चा कुछ हो सकता है। आप जब परीक्षा निकालें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको फ्री आने जाने की सुविधा दें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे नहीं। जब आप पैसा ले रहे हैं फॉर्म परीक्षा आयोजित कराने का और रैली करने के लिए, पता नहीं कहाँ से इतना धन आप सबके पास आ जाता है। रैली होती है, उसमें 5-5 लाख लोग आ जाते हैं, लेकिन जब गरीब बच्चे परीक्षा में आते हैं तो ना आपके पास ट्रेन है ना बस है। अभी यही मान लिए यही काम राहुल गांधी जी करते तो समझ में आता। वो बड़े घर के उत्तराधिकारी हैं, प्रधानमंत्री के लड़के हैं, उनको ना समझ में आता है राहुल गांधी जी को कि चलिए गरीब, उनको गरीबी से कोई उनका वास्ता नहीं। लेकिन आप तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम गरीब के घर के हैं, हम कमज़ोर तबके के घर के हैं। तो आपको कमज़ोर घर के तबकों के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके घर के बच्चों की समस्या आपको नहीं। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, बहनें हैं हमारी, जो जब फॉर्म देखती हैं तो 1000 रुपये का चालान, फॉर्म ही नहीं भर पाती वो। आप कैसा समाज बना रहे? अरे ऐसा कुछ बनाए जिसमें सबको सहभागिता हो, जो सभी ऐसा कुछ बनाए कि अब जिसके पास 2000 रुपये का चालान है, पैसा जमा कर देता है, फॉर्म भर देता है, लेकिन जिसके पिता की कुल आय ही 5000 है, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000, जिसको आप सम्मान निधि दे रहे हैं, उससे उसके बच्चों को आप परीक्षा में आप चालान लगा के, शुल्क लगा के आप उसको बाहर कर रहे हैं। तो हुजूर आला, आप तो महामहिम हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। आपको तो पता होना चाहिए गरीब बच्चों की दशा का। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, आप देखें कि जब आप अपनी परीक्षा आयोजित करें तो उसका जो शुल्क रखें, न्यूनतम रखें कि जो अफोर्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा, आप हो सकता है तो शुल्क मुक्त कर दें। इससे आपके रेवेन्यू पे बहुत बड़ा असर नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी रैली आयोजित हो सकती है, इतने बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं सरकार के, पार्टी के, तो बच्चों के भविष्य के लिए एक परीक्षाएं भी आप बिना न्यूनतम शुल्क पर, मैं तो कहता हूँ शुल्क ही न लें, क्योंकि सारे बच्चे फॉर्म भरें, उनको इसलिए वो इस फॉर्म के भरने से प्रक्रिया से इसलिए न वंचित हो जाएं कि फॉर्म का जो शुल्क है उनकी क्षमता से बाहर है। अब जो 300 रुपये 500 रुपये मजदूरी करते हैं, दैनिक मजदूरी, उनके बच्चे जो हाई स्कूल इंटर पास हैं, अग्निवीर, अब तो हद है कि आपने अग्निवीर में भी 250 रुपये लेना शुरू कर दिया, जो 4 साल की नौकरी है, जिसके लिए अगर आप कभी दौड़े हैं, कभी आप इस गर्मी में जब बच्चे तैयारी करते हैं, कभी उनका दौड़ देखिए, उनकी रनिंग देखिए, कितना मेहनत करते हैं एक अपने जीवन को एक बेहतर सुविधा देने के लिए। लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अग्निवीर किया, उसका अग्निवीर की चर्चा किसी दिन और हो सकती है, लेकिन अग्निवीर जैसी भी परीक्षा के लिए आप 250 रुपये ले रहे हैं। मैं अभी फॉर्म देख रहा था, मैं नेट पे देखा तो मुझे लगा यार क्या कर रहे हैं सरकार। हुजूर आला तो कहते हैं हम तो गरीबों के बेटे हैं, गरीब हैं, और गरीब का बेटा अगर गरीबी नहीं समझता तो फिर किस बात का गरीब का बेटा है वो? या तो झूठ बोलता है कि हम गरीब के बेटे हैं, चाय बेचते थे, या तो उसको गरीबों से कोई वास्ता नहीं। तो मुझे मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप जब परीक्षाएं आयोजित करें
तो उनकी जो शुल्क है, उनका जो शुल्क है न्यूनतम रखें, हो सके तो मैं तो कहता हूँ फ्री कर दें, क्योंकि उससे सभी लोग गरीब का मतलब एक बच्चा जो जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है वो भी परीक्षा में बैठ सके, आने जाने की अपना व्यवस्था स्वयं करेगा, लेकिन इस आधार पर वह वंचित न रह जाए कि उसके पास शुल्क जमा करने के पैसे नहीं हैं। हो सकता है उसमें से कोई बहुत योग्य व्यक्ति उस पद पे आ जाए जो उस पद की गरिमा को और ऊंचा उठा दे, लेकिन हो सकता है कि वो पैसे की वजह से, शुल्क न देने की अक्षमता की वजह से उस पद पे वो अप्लाई नहीं करता, और हो सकता है बहुत अच्छा टैलेंट हम खो दे रहे हैं। तो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, अग्निवीर की योजना को शुल्क